नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकता है, यानी एक व्यक्ति कितने बचत खाते रख सकता है। इनकम टैक्स RBI की क्या गाइडलाइन है, उनके मुताबिक एक व्यक्ति कितने बचत खाते रख सकता है। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक बचत खाते रखता है तो उसको कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, इस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक से अधिक बचत खाते रखने पर आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, आपको कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपके जितने अधिक बचत खाते होंगे आपको उन सभी खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। क्योंकि आज के समय में अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं, यानी अगर मेट्रो शहर से हैं, तो वहाँ पर के लिए अलग अलग मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट बनाई गई है। जैसे कहीं पर 20,000 रुपये मिनिमम बैलेंस है, कहीं पर 10,000 रुपये है, कहीं पर 5,000 रुपये है, कहीं पर 2,500 रुपये है। तो अगर आपके पास 5 सेविंग अकाउंट हैं तो अगर आपके यहाँ का जो मिनिमम बैलेंस है अगर 5,000 रुपये भी है तो आपका 25,000 रुपये एनी टाइम फंसा रहेगा। यानी आप उन खातों से 25,000 रुपये कभी भी निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर बैंक पेनल्टी लगा देगा। अब दोस्तों, बात आती है दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके जितने अधिक खाते होंगे उतने खातों पर आपका जो चार्जेस होते हैं, जैसे कि SMS चार्जेस, वो आपके सभी खातों से कटेगा। ATM चार्जेस आपके सभी खातों से कटेगा। तो इस तरह के जो भी चार्जेस होते हैं वो आपके सभी खातों से कटेंगे। तो ये भी आपका एक आर्थिक नुकसान है। आपके जितने अधिक खाते होंगे आपके उतने खातों से चार्जेस काटे जाएंगे। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका कोई भी एक सेविंग अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है, यानी इनएक्टिव हो जाता है, यानी आप अगर अपने किसी भी सेविंग अकाउंट में 1 वर्ष तक लेन देन नहीं करते हैं, उस दशा में आपके उस बैंक अकाउंट को बैंक सस्पिशियस मान लेता है और उसे डॉर्मेंट कर देता है, यानी इनएक्टिव कर देता है। उस दशा में क्या होता है, अगर वो अकाउंट डॉर्मेंट पड़ा रहता है, इससे आपका सिबिल स्कोर खराब होता है। जी हाँ, इसका असर आपके सिबिल स्कोर पर पड़ता है। अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट डॉर्मेंट पड़ा रहता है, आप उसमें लेन देन नहीं करते हैं, उस दशा में वो आपका अकाउंट आपकी सिबिल को खराब करता है। तो ये भी आपका एक बड़ा नुकसान होता है। आप अपने लोन सभी टाइम पे कर रहे हैं, आप अपनी सभी इंस्टॉलमेंट टाइम पर दे रहे हैं, लेकिन चूंकि आपका एक सेविंग अकाउंट डॉर्मेंट पड़ा है, इस वजह से आपका सिबिल स्कोर लो हो रहा है। तो इसको भी आपको देखना होगा। आपके जितने अधिक सेविंग अकाउंट होंगे आपको उतना देखना होगा। अब दोस्तों, बात आती है चौथे पॉइंट की। दोस्तों, चौथा पॉइंट ये होता है, अगर आप ITR फाइल करते हैं, उस दशा में आपके पास जितने सेविंग अकाउंट होंगे उन सभी की डिटेल्स आपको देनी होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यानी सभी अकाउंट को आपको मैनेज करना होगा, सभी की डिटेल्स आपको भरनी होगी, कितना किस में आपको ब्याज मिला है। कुल मिला के एक बड़ा काम होगा। जिसके पास एक सेविंग अकाउंट है वो सिर्फ एक अकाउंट की अपनी डिटेल्स देगा, और जिसके पास 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 10 सेविंग अकाउंट हैं, ऐसे में उनको सभी अकाउंट की डिटेल्स देनी होंगी। तो कुल मिलाकर के ज़्यादा अकाउंट रखना आपके लिए नुकसानदायक है, फायदे का सौदा नहीं है। अब बात कर लेते हैं RBI और इनकम टैक्स के मुताबिक एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है, यानी एक व्यक्ति कितने बचत खाते रख सकता है, क्या गाइडलाइन है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं RBI और इनकम टैक्स की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं बनाया गया है कि एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है। आपको जितने अकाउंट की आवश्यकता हो, आपको जितने अकाउंट की ज़रूरत हो, आप उतने अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फिलहाल अभी तक इनकम टैक्स और RBI के द्वारा कोई भी रूल निर्धारित नहीं किया गया है कि एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है। आपका काम जितने खातों में चल सके आप उतने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं, इसके लिए कोई भी रूल नहीं है। लेकिन दोस्तों, मेरा जो सजेशन है आपको वो ये है कि आप 2 से अधिक सेविंग अकाउंट ना रखें, वरना जो मैंने आपको ऊपर वो समस्याएं बताई हैं उनको आपका सामना करना पड़ेगा। यानी आपको दिक्कतें होंगी भविष्य में, आर्थिक रूप से भी दिक्कतें होंगी और मानसिक रूप से भी दिक्कतें होंगी आपको। तो कुल मिलाकर के एक खाते से काम नहीं चलता है ज़्यादातर लोगों का। तो आप 2 सेविंग अकाउंट कर लीजिए, 2 रखिए बेहतर है। बहुत अधिक ज़रूरत है तो आप 3 कर लीजिए। इससे अधिक सेविंग अकाउंट रखना बेवकूफ़ी का सौदा है। कोई अच्छी बात नहीं है कि आप 2 से अधिक या फिर 3 से अधिक आप सेविंग अकाउंट रखते हैं। तो कुल मिलाकर के आप 3 सेविंग अकाउंट अधिकतम रख सकते हैं, लेकिन ये गाइडलाइन नहीं है कोई, ना ही RBI की ना इनकम टैक्स की। आपकी जितनी मर्जी आप उतने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। मेरा एक सजेशन था कि आप 2 से 3 सेविंग अकाउंट रखें तो बेहतर होगा। वैसे चाहिए तो यही कि आप सिर्फ एक ही सेविंग अकाउंट रखें और उसे ही मेंटेन करें, क्योंकि सारे बेनिफिट्स आपको एक अकाउंट पर ही मिलते हैं। तो क्योंकि चाहे वो ट्रांजैक्शन की लिमिट हो, वो भी सभी बैंक अकाउंट को जोड़ करके देखी जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे सेविंग अकाउंट की लिमिट एक साल में 10 लाख रुपए कैश निकासी की है, फिर 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट की है, उससे ज़्यादा आप निकासी करेंगे तो या फिर डिपॉजिट करेंगे तो इनकम टैक्स का आपको नोटिस आ सकता है। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो है नहीं
कि आप एक अकाउंट से 10 लाख निकालेंगे, दूसरे से 10 निकाल लेंगे, आपको बेनिफिट मिल जाएगा, या एक में आप 10 डिपॉजिट कर देंगे, दूसरे में भी आप 10 डिपॉजिट कर देंगे। ऐसा नहीं है, सभी बैंक अकाउंट को जोड़ करके देखा जाता है, क्योंकि आज के समय में आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है, आपका पैन कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है, तो सारा सिस्टम सेंट्रलाइज है, आप पकड़ जाएंगे, तो आप ऐसा कर भी नहीं सकते। तो कुल मिलाकर के जब आपको सभी बेनिफिट्स एक अकाउंट वाले ही मिलते हैं तो फिर 4 अकाउंट रखने का कोई भी मतलब नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।